नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आज हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह जी। हम उनसे जो है कुछ महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में ही चर्चा करेंगे। लेकिन आज मकर संक्रांति है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छा। कृपाशंकर सिंह जी से पहले हम सवाल करेंगे कुछ कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है आज, जैसे कि मुरली देवरा के बेटे मिलिंद देवरा जो है शिवसेना में शामिल हुए हैं। इनके पीछे क्या राजनीति है, किस मकसद से आए हैं, इन्हीं सब चर्चाओं के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की शुभेच्छा। और आपके दर्शकों को मकर संक्रांति शुभेच्छा, पोंगल की शुभेच्छा, बिहू की शुभेच्छा। ये सभी जो भगवान जी मतलब सूर्य उत्तरायण में उनकी दिशा तरफ जाएंगे तो कल्याणकारी कामों की शुरुआत होती है। बिल्कुल होगी। इसलिए आपके माध्यम से हम सभी आपके दर्शकों को शुभकामना देते हैं, आपको देते हैं। और मैं आपको कितना धन्यवाद दूं कि आप भारत का मुद्दा, देश का मुद्दा, लोगों का मुद्दा जी हमेशा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और दिन ब दिन मैं देख रहा हूं कि आपके दर्शकों के, आपके व्यूअर्स की इतनी संख्या बढ़ रही है। आने वाले समय में एक ऐसा चैनल आपका होगा कि जो और चैनल जो भारत की मतलब देश में हैं उसमें कहीं न कहीं अपने स्थान अग्रणी भूमिका निभाएगा। सर, चलते हैं थोड़ा सवाल के ऊपर। राजनीतिक सवाल है कुछ। सर, आप कांग्रेस पार्टी में भी रहे हैं, वहाँ पर मिलिंद देवरा के साथ में भी आपने काफ़ी समय दिया है। आप मुंबई के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो क्या लगता है कि अभी जो मिलिंद देवरा जो साउथ मुंबई की एक बड़े नेता माने जाते थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, आज वो कांग्रेस से छोड़ के जो है पहले बीजेपी में आने वाले थे, लेकिन अब जो है वो शिवसेना का दामन थाम रहे हैं। इसके पीछे क्या राजनीति समझ रहे हैं? नहीं, पहली बात तो मैं जब कांग्रेस से मैं भी अलग हुआ था तो मेरे कारण जो थे उसके ऊपर कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। मैं क्यों छोड़ा पार्टी जी। आरपीएन सिंह ने पार्टी क्यों छोड़ी, जितिन प्रसाद ने पार्टी क्यों छोड़ी, ज्योतिराज सिंधिया ने पार्टी क्यों छोड़ी, इवन ए.के. एंटनी जी के बेटे अनिल एंटनी ने पार्टी क्यों छोड़ी, आज मिलिंद देवरा ने पार्टी क्यों छोड़ी। पार्टी छोड़ने के बाद वहां से एक वक्तव्य आता है, इनको ये दिया, इनको ये दिया, उनको वो दिया। अरे भाई, दिया तो जो व्यक्ति वहां था कांग्रेस में, आज छोड़ने के कारण कभी चर्चा नहीं होती जी। और दिया तो ऐसे मतलब उसकी कुछ तो योगदान रहा होगा, तब तो दिया होगा जवाबदारी। खैर, मैं उस पर इसलिए बहुत नहीं जाना चाहता हूँ जी कि मैं उस पर बोल भी नहीं सकता, मैं उस पार्टी में हूँ नहीं। लेकिन मिलिंद देवरा या मिलिंद देवरा के पिताजी आज नहीं है। माननीय मुरली भाई देवरा 22 साल लगातार मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मुझे नहीं लगता कि संगठन इतिहास वैसी कोई जवाबदारी निभाया होगा। बिल्कुल। और उसके साथ साथ मिलिंद भी मात्र 27 वर्ष की उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, मंत्री बने, मुंबई के अध्यक्ष बने। आज क्यों मतलब पार्टी छोड़ रहे हैं, क्यों मतलब जा रहे हैं, उस पर लोग चर्चा नहीं करते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस से वो लोग जो कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी से निकल के जा रहे हैं। आने वाले समय में यही स्थिति रही, क्या होगा भगवान, मैं इस पर और ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि राजनीतिक बहस आजकल जो होनी चाहिए वो नहीं होती जी। आज जो मुद्दे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। आज 20 या 21 किलोमीटर जो रास्ता सिवड़ी से नवासिवा पोर्ट तक गया है, 21 किलोमीटर का रास्ता 20 मिनट में पूरा हो रहा है। ईंधन बच रहा है, समय बच रहा है, लोग वहां जा करके अपने काम टाइम से कर सकते हैं। ये विकास की बातों की क्यों नहीं करते लोग, क्यों चर्चा नहीं करते हैं? आप मुंबई में देखिए, थाना में देखिए, कल्याण में देखिए, उरण में देखिए, पनवेल में देखिए, मीरा रोड में देखिए। अब तो मेट्रो की लाइनें जो जाल बिछाया जा रहा है जी, खास करके यातायात की दृष्टि से, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि 1996 में मैं विधान परिषद सदस्य था।
सामान्य मनोहर जोशी जी उसमें मुख्यमंत्री थे। जी ये सिवड़ी से नवा सिवा पोर्ट का जो रास्ते का शुरुआत है, मैं विधान परिषद के मेरे लेटर हेड पे लिखा, सम्मानीय आरसी सिन्हा जी, आज भी रमेश चंद्र सिन्हा जी हैं, वो समय MSRTC के MD थे। मैंने जब दिया तो मुख्यमंत्री जी को मिला तो उन्होंने इसको कहा कि तो, और उस समय इसको स्वीकृति दी गई। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि जिस ब्रिज के लिए, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सिवड़ी से नवा सिवा पोर्ट तक जाने के रास्ते के लिए मेरी चिट्ठी उसमें लगी थी, उसका उद्घाटन एक महान नेता, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की। और उसमें बताना चाहूँगा आपको, इसको गति देने का काम अगर कोई किया जाता तो 2014 से 2019 के मुख्यमंत्री जब थे देवेंद्र फडणवीस साहब ने, समय सीमा के पहले ये ब्रिज तैयार किया गया। बिल्कुल अलौकिक है, भारतवर्ष का एक पहला इतना लंबा ब्रिज है। मैं अभी गया नहीं हूँ क्योंकि परसों मुझे जाना था सिलवासा, इसलिए मैं कार्यक्रम में जा नहीं पाऊंगा। कल परसों मैं जाने वाला हूँ उस पर। तो ये सब जो प्रगति काम, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? चर्चा करना चाहिए। तो क्या लगता है प्रगति को देख के जो है लोग जो है विपक्ष से लोग जो है पक्ष में आ रहे हैं? जो मिलिंद देवरा का हमने सवाल किया, हाँ, वही कारण है कि जब विकास कौन कर सकता है, कौन सी पार्टी कर सकती है, वो विकास को देख करके लोग भारतीय जनता पार्टी में, या एकनाथ शिंदे जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी पार्टी छोड़ के, आप देखिए यहाँ शिवसेना, राष्ट्रवादी जी एक शिवसेना अपने बताती है कि मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना हूं, एक तरफ शरद पवार बताते हैं हम राष्ट्रवादी, हम यह है। लेकिन बट जो जनता है, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो एकनाथ शिंदे जी के साथ गए और मान्यता चुनाव आयोग ने दे दी उनको। इनका भी मामला चल रहा है अजीत पवार का। तो तुम्हारे साथ विश्वास लोग नहीं रह गया क्योंकि 2.5 साल में तुमने विकास किया ही नहीं जी, विश्वास गंवा दिया। कभी किसी को बताओ तो लोग बोलते हैं कि ये सपना है कि कोई मतलब जादूगर का शो है कि 2.5 साल में 2.5 दिन मुख्यमंत्री कार्यालय में जाता है। तो मतलब ये सब समझते हैं। और यही कारण है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी जहां कार्यक्रम उद्घाटन करने जाए, जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं, महिलाओं से लेके युवाओं तक उनकी फोटो सेल्फी लेने के लिए दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, एक फोटो हो जाए। इतना लोकप्रिय नेता जो हमको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी, आज मकर संक्रांति और पोंगल इसके शुभ अवसर पर भगवान सूर्य से प्रार्थना करता हूँ उनको इतनी ताकत दे कि देश जो हमारा 2047 तक का प्रण है कि विश्वगुरु बनेगा और विश्व के सारे कंट्री के लोग हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को अपना गुरु मानेंगे। सर देवरा की बात करें तो क्या लगता है आपको कि इनका भविष्य किस तरह है शिवसेना में? आप क्या लगता है साउथ मुंबई में जो उनका बेस है फिर से पा सकेंगे पार्टी बदली करने से? कहावत है कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता जी, पानी में छोड़ा जाता है। अगर वही मछली के बच्चे को धूल में छोड़ दोगे तब आगे बढ़ जाएगा। पानी में रहेगा तो पानी में कैसे चलना है उसको सब मालूम है। इसी तरह राजनीति में अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव कभी गलत नहीं होता। उस अनुभव के आधार पर एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, अगर वो अभी सम्मिलित हुए कि नहीं जो मैं देखा नहीं, कंफर्म है वो लगभग जाएंगे, एकनाथ शिंदे जी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी इनके अजीत पवार जी के नेतृत्व में, ये तीनों पार्टी जो महायुति है इतनी मजबूत है कि आने वाले समय 2024 में 48 सीट में 1-2 कम होगी, लगता ही नहीं है। तो चाहे लोकसभा को और अगली बार जब विधानसभा चुनाव होगा, आप देखेंगे, आज मैं कह रहा हूं, कई लोग मेरी बातों को नोट कर लें, जब उनको चर्चा करनी कभी भी कर लेंगे। इसी महाराष्ट्र में 2024 में लोकसभा में इतनी सीटें देंगे कि हमेशा का रिकॉर्ड टूटेगा। नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे तो पिछला रिकॉर्ड तो टूटना ही है।
बट कितने सीट से जीतेंगे, कितना सीट जाएगा और कितना विपक्ष को मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमको जो लगता है कि आने वाले समय में देश की जनता जो है पूरी तरह से मोदीमय तो हुई राजनीति माध्यम से, लेकिन आज राममय हो गई है।